नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अमित पांडे जी। और हम लेकर हाजिर हैं आपका खास प्रोग्राम प्रश्न कुंडली। आपके लिए कैसा रहेगा साल 2025? इस साल कैसी है ग्रह नक्षत्रों की चाल? नए साल में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी या फिर कुछ अधूरा रह जाएगा? नौकरी और बिजनेस को लेकर क्या कहते हैं आपके सितारे? नए साल में नई जॉब, मकान, प्यार या कार का सपना सच होता हुआ दिखाई दे रहा है? आपके ऐसे तमाम प्रश्नों के जवाब हमारे इस खास शो में आपको मिलेंगे। आपकी हर समस्या का समाधान, ज्योतिष समाधान बताएंगे पंडित अमित पांडे जी, जो देश के जाने माने ज्योतिषाचार्यों में से एक हैं। आप हमें कॉल कीजिए और कॉल आपको करना है नीचे फ्लैश हो रहे नंबर्स पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपनी समस्या हमें भेज सकते हैं। बस आपको बताना होगा अपनी जन्मतिथि, जन्मस्थान और नाम। और प्रश्न कुंडली है तो आप सिर्फ प्रश्न से भी अपना प्रश्न जो है पूछ सकते हैं और अपना नाम बता के भी काम चल सकता है। पंडित अमित पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं और आपको उचित उपाय बताएंगे और आपके हर सवाल का जवाब देंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद आपका। तो आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और शुरुआत हम करेंगे आज के पंचांग से। तो क्या कहता है आज का पंचांग? देखिए, आज 3 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार है। जैसा कि पूष का महीना चल रहा है, इसे संस्कृत में पौष मास कहा जाता है। आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। दिन में 11:39 तक 11:39 तक यह चतुर्थी तिथि है, जो भगवान गणेश की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जिनकी बुध की दशा चल रही है वो आज भगवान की गणेश की पूजन जरूर करें। नक्षत्र धनिष्ठा है। धनिष्ठा नक्षत्र दिन में रात में 10:22 तक है। मतलब पूरे दिन जो है आज धनिष्ठा नक्षत्र भोग करेगा। आज वज्र योग है दोपहर के 12:38 तक। चंद्र राशि मकर है, लेकिन 10:47 तक उसके बाद कुंभ राशि शुरू हो जाएगी। सूर्य राशि जैसा आप जानते हैं धनु में इस समय सूर्य गोचर कर रहा है। शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। अगर कोई अच्छा कार्य आपको करना है, कोई सामान खरीदना है, कोई यात्रा करनी है, बेहतर मुहूर्त आज का है अभिजीत मुहूर्त, जिसमें किया गया हर कार्य सफल होता है। वह है दिन में 12:05 से लेकर के 12:46 तक। यह 41 मिनट का जो समय है बहुत बेहतरीन है, आज का बहुत शुभ है। इसके साथ साथ जो व्यापारी गण हैं, जो लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं, किसी फायदे की डील करना चाहते हैं, तो चौघड़िया मुहूर्त उनके लिए बता देता हूँ। वह लाभ है, लाभ मतलब उन्नति देने वाला, लाभ कराने वाला। वह है 12:25 से 1:43 तक। यह समय आप जरूर नोट कर लें। अब बता देता हूं कि आज कब सावधान रहना है, अर्थात राहु काल कब है। राहु काल 11:08 से लेकर के प्रातः काल 12:26 तक। इसमें थोड़ा सा समय अभिजीत मुहूर्त का भी आता है, लेकिन जब अभिजीत मुहूर्त चल रहा होता है तो राहु काल निष्प्रभावी हो जाता है। तो कुल मिलाकर के 11:08 से लेकर के 12:26 तक कोशिश करें कोई नया काम, कोई यात्रा की शुरुआत ना करें जी। तो आज का पंचांग क्या कहता है ये हमने आपको बता दिया, और क्या कुछ आज आपको सावधानियां बरतनी है ये भी पंडित जी ने आपको बता दिया। अब पंडित जी, क्योंकि कल हम बात कर रहे थे शनि की 7.5 की, और आपने कहा था कि मकर राशि ने तो इससे निजात पा लिया, लेकिन अब कौन सी ऐसी वो राशियां हैं जहां पर इस बार 2025 में ये शनि की 7.5 उनका काम खराब कर सकती है? देखिए, जब मकर राशि की 7.5 समाप्त हुई है तो इसका मतलब है कि किसी और राशि पे 7.5 का शुभारंभ होगा। और जब शनिदेव गोचर करके मीन राशि में पहुंच जाएंगे तो मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा समय मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर अब 7.5 की शुरुआत हो गई है। मतलब अब आप जाने कि 3 राशियों पे हमेशा 7.5 का क्रम चल रहा होता है। 7.5 के बारे में जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि शनि जिस राशि में गोचर करता है उससे एक राशि आगे और एक राशि पीछे और उस राशि पे, इन 3 राशियों पे शनि की 7.5 होती है। राशि द्वादशर मूर्धन हृदय पाद द्वितीय शनि नाना क्लेश करोति दुर्जनः भयम पशुन पीड़यत। मतलब आपके ऊपर जब 7.5 चलेगी तो भय होगा, क्लेश होगा, और आपके जो धन संपत्ति की वस्तु उससे पीड़ा प्राप्त होती है। लेकिन अब मकर राशि की 7.5 समाप्त हो रही है, मेष राशि की 7.5 अब शुरू हो रही है। मतलब मार्च 2025 से 3 राशियों के ऊपर 7.5 का क्रम चलने वाला है।
मीन राशि के ऊपर, चूंकि मीन राशि में गोचर कर रहा है, और जो उससे 12वीं राशि है मतलब कुंभ राशि, उसके ऊपर 7.5 रहेगी, और जो उसकी दूसरी राशि है मतलब मेष राशि, तो 3 राशियों के ऊपर शनि के 7.5 का प्रभाव अब रहने वाला है, जिसमें सबसे प्रमुख राशि है जो नई राशि ऐड हुई है, जिसकी शुरुआत हो रही है, वो मेष राशि है। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ पहले कॉलर उमेश जुड़े हैं इस वक्त। उमेश, आप अपना सवाल बता सकते हैं? मेरा 29/4/1968 का जन्म है। मैं थोड़ा सा परेशान चल रहा है, मेरे जो भी काम कर रहा हूँ वो काम नहीं बन रहा है। उमेश जी, अपनी उम्र बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप, ये बताइए। मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, 29/4/1968। देखिए, आप उम्र बताइए, आप कितने साल के? 50 साल के हैं? 50 से ऊपर? 57 में हो जाऊंगा, 56 पे चल रहा हूँ, 57 में चल रहा हूँ। ठीक है उमेश जी। जी, उमेश जी, आपने जो प्रश्न किया है, वर्तमान में जो मैं देख पा रहा हूँ, इस समय 3 जनवरी 2025 8:03 का ये प्रश्न मैंने आपका लिया है। मकर लग्न का प्रश्न है और आप अपने व्यापार, रोजगार और जीवन साथी से परेशान हैं। कुछ सेहत की समस्या थी लेकिन अब वो ठीक हो रही है, उसमें ज़रूर सुधार दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें आपके कर्म का कोई दोष नहीं है, आपके कर्म से कोई ऐसी गलती नहीं हुई जिसकी वजह से यह आपको खराब दिन देखना पड़ रहा है। केवल यह भाग्य का दोष है। अब भाग्य यह आपका पिछले 15-16 महीने से ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है। मतलब ऐसे में आदमी जो है बहुत प्रयास करता है, बहुत प्रयत्न करता है, फिर भी उसको सिर्फ मुट्ठी भर ही प्राप्त होता है, क्योंकि अभी प्रश्न काल से आपके भाग्य भाव में केतु गोचर कर रहा है, कन्या का। केतु कहीं न कहीं भाग्य भाव में अच्छा नहीं माना जाता, वो बाधक माना जाता है। दूसरी बात यह है कि आपके दशमेश और लग्नेश शनि और शुक्र जो प्रश्न काल से बनते हैं वो इत्थसाल तो करते हैं, एक साथ बैठे तो हैं द्वितीय भाव में, लेकिन शनि और शुक्र की युति जो होती है वह बहुत बड़े अवसर में सिर्फ थोड़ा सा ही प्राप्त होने देता है। मतलब आपका जो परिश्रम है या आपके पास जो अवसर है उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी उपलब्धि, बहुत सारा धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन उतना प्राप्त नहीं हो रहा है। किंतु चिंता न करें, जब केतु का गोचर सिंह राशि में होगा उसके पश्चात आपका भाग्य आपके लिए सहायक होगा और तमाम चीज़ें रोजगार को लेकर के, आर्थिक परिस्थितियों को लेकर के काफ़ी आपके पक्ष में होंगी और आपका जीवन बेहतर होगा। बिल्कुल। और उमेश जी, बस थोड़ा सा संयम बनाए रखना है और थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। और कुछ बातों का ध्यान पंडित जी, मुझे लगता है जैसे आपने शनि की 7.5 बताई जिन राशियों को होनी है, क्या वो भी किसी तरह से इस प्रभाव को कम कर सकते हैं? एक कॉलर ले लेते हैं पहले। किरण हमारे साथ जुड़ी हुई है। किरण, आप अपना सवाल कर सकती हैं। और कहाँ से बोल रही है? जय श्री राम। मैं किरण तिवारी बोल रही हूँ, मैं वाराणसी से बोल रही हूँ जी। सवाल कीजिए। मैं अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, और दोनों ही परेशान चल रहे हैं, बेटी और बड़ा बेटा। ठीक है, बच्चों बेटे का नाम बताइए। बड़े बेटे का नाम है अमन तिवारी और लड़की का नाम है स्नेहा तिवारी। देखिए, अमन तिवारी तो वाकई में आपके सरदर्द का कारण हो गया है बच्चा। ये बिल्कुल जो है ऐसे काम करता है जिससे आपको पीड़ा हो, दुख हो, और ये परिवार के लिए कहीं न कहीं अपयश का कारण बनने जा रहा है। इसकी संगत सोहबत ठीक नहीं है और इसको ठीक रखने का तरीका यह है कि आप इसका स्थान परिवर्तन कराइए। आप अभी जिस जगह, जिस संगति में, जिन लोगों के साथ ये उठ बैठ रहा है, जहाँ ये रह रहा है, या यूँ कहें आपके साथ भी इसका व्यवहार ठीक नहीं है। रही बात जो दूसरा आपका संतान स्नेहा तिवारी जो आपने बताया, उसके साथ ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं है। वो केवल कहते हैं ना कि एक खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदलता है। चूँकि आपका नियंत्रण अमन पे नहीं है, इसलिए उसकी देखा देखी वह भी वही सब हरकतें करती है। उसको लगता है कि इसको ज़्यादा जो है केयर मिलती है, मुझे कम मिलता है, ऐसा कुछ उसके मनोभाव हैं। अगर अमन ठीक हो जाएगा, स्नेहा अपने आप आपकी बिटिया ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसका स्थान परिवर्तन करें। और सबसे बड़ी बात है कि ये पिछले मतलब 6-7 महीने से इतना ज़्यादा माहौल आपके घर का ख़राब कर दिया है कि जिसकी मतलब कहते हैं ना, जिस पे बीते वही जाने। तो आप इसके लिए एक उपाय भी बता देता हूं कि आप इसके हाथ से हर मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में, आप चूँकि बनारस में रहती हैं तो बनारस में तो स्वयं साक्षात हनुमान जी विराजते हैं, संकट मोचन भगवान
जी की स्थापना की हुई है तुलसीदास जी ने, तो वहाँ पे आप इससे ज़रूर प्रसाद, नैवेद्य, सिंदूर का चोला उसी मंडप में बैठा करके हनुमान चालीसा के इस बच्चे से पढ़ाया जाए तो थोड़ा सा हो सकता है, हनुमान जी चूँकि बुद्धि के प्रदाता हैं, ज्ञान के दाता हैं, तो हो सकता है सद्बुद्धि आए बच्चे को और वो सही रास्ता चुन ले। चलिए, आपको अपनी समस्या का समाधान भी मिल गया। नेत्रपाल सिंह एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? यूपी से बोल रहे हैं जी। जी, आपको अपने बारे में जानना है? बच्चों के बारे में पूछना ठीक है, बच्चों के नाम बताइए और सवाल बताइए। संदीप कुमार। नाम क्या है? संदीप कुमार। उम्र क्या है बच्चे की? बच्चे की उम्र है 15/10/1999। अच्छा, मतलब आपका बच्चा 25 साल का हुआ है अभी? हाँ जी। क्या पूछना है? बच्चे का तैयारी कर रहा है, इसके जॉब का कब तक हो सकता है? बिल्कुल आपके बच्चे का जॉब हो जाएगा, इसमें कोई दौरा नहीं। मार्च के महीने में जो परीक्षा होगी उन परीक्षाओं में यह बच्चा जरूर सफल होगा और पढ़ने में आपका बच्चा बहुत अच्छा है, काफ़ी मेहनती भी है। और जो मैं प्रश्न देख पा रहा हूं कि 2.5 साल से बच्चा पूरी ताकत से लगा है किसी कोचिंग कहीं किसी माध्यम से, और ये व्यवस्थित ढंग से तैयारी कर रहा है। काफ़ी परिश्रमी बच्चा है आपका ये, और यह निश्चित रूप से ईश्वर कृपा से सफल भी होगा। एक उपाय बता देता हूं, चूँकि आप उसके पिता हैं, उसके बेहतर भविष्य के लिए एक सुंदर कांड का पाठ आप डेली करना शुरू कर दीजिए। 100 दिन आपका पाठ पूरा नहीं होगा, उसके पहले आपका बच्चा कहीं न कहीं सरकारी सेवा में समायोजित हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कहते हैं ना कि 12 पूत पिता के धर में और खेती उपजई अपने कर में। हमारे यहाँ संतान की जो प्रगति होती है, संतान जो भी अच्छा बुरा जैसा भी निकलता है, वो कहीं न कहीं माता पिता के शुभ या अशुभ कर्मों का प्रतिफल होता है। तो अगर आप कुछ धर्म का कार्य, अगर आप कुछ साधना पूजा करेंगे, उसका सीधा प्रभाव आपके बच्चे पे दिखाई देगा। तो मेरा सलाह है आपको कि आप जो है सुंदरकांड का एक पाठ उस बच्चे के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करिए, एक पाठ नियमित करिए। मुझे पूरा यकीन है कि 100 पाठ करते करते आपका काम बन जाएगा और आपका बच्चा कहीं न कहीं ठीक प्रकार से सरकारी सेवा में समायोजित हो जाएगा।